एलियन सिल्वर सर्फर को अर्थ को खत्म करने से रोकने के लिए वो औरत सावधानी से अपना हाथ बढ़ाती है पास रखे पल्स डिवाइस की तरफ, लेकिन वो काफी अलर्ट था और तुरंत रिएक्ट करता है। औरत उसे देखकर चौंक जाती है और तुरंत किसी भी खतरे के लिए अपनी प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट कर लेती है। लेकिन सिल्वर सर्फर बड़ी आसानी से उस एयर वॉल को तोड़ देता है और बड़े इंटरेस्ट के साथ उसे देखने लगता है, जैसे उसने उस औरत में किसी अपने की परछाई देख ली हो। ये महसूस करके कि एलियन सिल्वर सर्फर का इरादा गलत नहीं है, औरत अपनी शील्ड हटा लेती है और उससे पूछती है कि वो क्यों इंसानों के घर को खत्म करना चाहता है। लेकिन सिल्वर सर्फर कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। कंफ्यूज्ड इनविजिबल वुमन आगे पूछती है, तभी जंगल में छिपे ब्लैक जनरल अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि उस एलियन पर न्यूक्लियर मिसाइल फायर करो। आने वाले खतरे को भांपकर सिल्वर सर्फर तुरंत इनविजिबल वुमन को बचाता है और अपने सर्फ बोर्ड पर आसमान की तरफ उड़ जाता है और उस पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। जनरल ये खतरनाक सीन देखकर बुरी तरह डर जाता है और अपनी टीम को लगातार हमला करने को कहता है, पर इसके बावजूद वो उसे हिट नहीं कर पाते। उल्टा सिल्वर सर्फर अपने एक ही हाथ से सारी आर्मर्ड गाड़ियों को तबाह कर देता है। मुश्किल समय में इनविजिबल वुमन पल्स डिवाइस को एडजस्ट करती है और मिस्टर फैंटास्टिक स्टार्ट बटन दबा देते हैं, जिससे सिल्वर सर्फर अपने सर्फबोर्ड से अलग हो जाता है। अपनी पावर का सोर्स खोने के बाद सिल्वर सर्फर पल भर में बेहद कमजोर हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी की चमक भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। पहले से घात लगाए बैठे सोल्जर्स उसे एक सीक्रेट बेस पर ले जाते हैं, लेकिन मिशन पूरा होने के बाद मिलिट्री के बड़े अधिकारी एक तरफा एग्रीमेंट तोड़ देते हैं और मिस्टर फैंटास्टिक को सिल्वर सर्फर से पूछताछ में शामिल होने से मना कर देते हैं। मजबूर होकर इनविजिबल वुमन अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके चुपके से इंट्रोगेशन रूम में घुस जाती है ताकि उस एलियन से और जानकारी हासिल कर सके। लेकिन बातचीत के बाद उसे पता चलता है कि सिल्वर सर्फर जिस मास्टर के लिए काम करता है उसका नाम प्लैनेट भक्षक है, जो दूसरे प्लैनेट्स की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को पावरफुल बनाता है। और सिल्वर सर्फर अपने होम प्लैनेट को बचाने के लिए उसकी सेवा करने का रास्ता चुनता है और इस बड़े यूनिवर्स में उस देवता के लिए ऐसे प्लैनेट्स ढूंढता है जिन्हें खाया जा सके। जब तक कि उसने अपनी वाइफ जैसी दिखने वाली इनविजिबल वुमन को नहीं देखा। उसे देखकर ही सिल्वर सर्फर के मन में दया आई और उसे अफसोस हुआ कि वो अर्थ पर ये मुसीबत लेकर आया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लैनेट भक्षक कुछ ही घंटों में यहाँ पहुँच जाएगा। जब तक सिल्वर सर्फर को अपना सर्फ बोर्ड वापस नहीं मिल जाता और वो जल्दी से यहाँ से निकलकर उसके लिए कोई दूसरा प्लैनेट नहीं चुनता, तब तक वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उस देवता को आने से नहीं रोक सकते। लेकिन जब सब लोग जनरल से सिल्वर सर्फर की पावर का सोर्स वापस लेने का प्लान बना रहे थे, तभी गलत इरादे रखने वाला डॉक्टर डूम पहले ही सर्फ बोर्ड छीन लेता है और उसे जबरदस्त कॉस्मिक एनर्जी मिल जाती है। उसने बस हाथ घुमाया और पूरी तरह से हथियारों से लैस ब्लैक जनरल पल भर में गायब हो गया। यहाँ तक कि गलती से निकली कॉस्मिक एनर्जी ने भी फर्श को उड़ा दिया और वहाँ पहुंचे द थिंग को दीवार में फंसा दिया। शुक्र है कि पीछे मौजूद मिस्टर फैंटास्टिक के पास स्ट्रेच होने की वो काबिलियत थी जिसकी चाहत हर आदमी करता है और इसी वजह से वो बाल बाल बच गए। जनरल का बेजान शरीर फर्श पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये देखकर सबको तुरंत समझ आ गया कि डॉक्टर डूम ने सर्फ बोर्ड चुरा लिया है, इसलिए वे जल्दी से इंट्रोगेशन रूम में कैद सिल्वर सर्फर को बचाते हैं। डॉक्टर डूम की एनर्जी को ट्रैक करके उन्हें पता चला कि वो चीन भाग गया है, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर डूम ने एक पलटवार किया और लगभग उनकी स्पेसशिप को गिरा ही दिया था। इस मुश्किल घड़ी में ह्यूमन टॉर्च तुरंत आसमान में उड़ गया और जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी शील्ड के वो उसके सामने टिक नहीं सका। ये देखकर कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मिस्टर फैंटास्टिक ने तुरंत सबको अलग अलग होकर हमला करने का मौका ढूंढने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर डूम के तेज हमले के सामने हजारों सालों से खड़ी चीन की महान दीवार भी नहीं टिक पाई। तो फिर इन लोगों के शरीर की तो बात ही क्या करे, किसी में भी सीधे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। मजबूर होकर मिस्टर फैंटास्टिक ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि वो सर्फ बोर्ड सिल्वर सर्फर को वापस कर दे ताकि इंसानों को इस बड़ी मुसीबत से बचाया जा सके। लेकिन अपनी इच्छाओं में अंधा हो चुका डॉक्टर डूम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करके सबको टाइम में ट्रैवल कराकर हांगकांग की सड़कों पर ला दिया। तेज घूमने की वजह से इनविजिबल वुमन स्पेसशिप को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो नीचे गिर गई। बड़ी मुश्किल से चक्कर आने से उबरकर उसने देखा कि डॉक्टर डूम ने सिल्वर सर्फर पर एक भाला फेंका है, ये सोचकर कि वही इस मुसीबत को खत्म करने की अकेली उम्मीद है। इनविजिबल वुमन उस खतरनाक हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो भाला खुद उसके सीने में जा लगा। ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगी। एक भयानक दबाव शहर के ऊपर फैलने लगा और प्लैनेट भक्षक कुछ ही पलों में अर्थ पर आने वाला था। इस मुश्किल घड़ी में सबने अपनी सुपर पावर्स ह्यूमन टॉर्च को दे दी ताकि वो जल्दी से डॉक्टर डूम से सर्फ बोर्ड वापस छीन सके। चारों सुपर पावर्स मिलने के बाद ह्यूमन टॉर्च एक अजय ताकत बन गया, यहाँ तक कि शक्तिशाली डॉक्टर डूम भी उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा था। जल्द ही ह्यूमन टॉर्च ने अपनी रबर जैसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे कसकर पकड़ लिया और अपने लोहे के मुक्कों से लगातार हमले किए। उसकी तेज आग ने जल्द ही डॉक्टर डूम के उस डिवाइस को खराब कर दिया जिससे वो सर्फ बोर्ड कंट्रोल कर रहा था। फिर द थिंग के साथ मिलकर उसने एक क्रेन से जोरदार हमला किया और फिलहाल के लिए खतरा टल गया। लेकिन अब प्लैनेट भक्षक अर्थ पर आ चुका था और तेजी से एनर्जी खींचने लगा था और जिसने अपनी जान देकर उसे बचाया था वो इनविजिबल वुमन और उसकी हर प्यारी चीज अब खत्म होने वाली थी। सिल्वर सर्फर ने बहुत सोचने के बाद आखिरकार फैसला किया। वो फिर से अपने सर्फ बोर्ड से जुड़ गया और अपनी जबरदस्त कॉस्मिक एनर्जी से बुरी तरह घायल इनविजिबल वुमन को बचा लिया। इसके बाद वो आसमान की ओर उड़ गया ताकि सालों से की गई अपनी गलतियों को सुधार सके। मैं अब सेवा नहीं करूंगा, ये अंत है हम दोनों के लिए। प्लैनेट भक्षक को इस नीले प्लैनेट को खत्म करने से रोकने के लिए सिल्वर सर्फर ने अपनी सारी एनर्जी रिलीज करके खुद को खत्म करने का फैसला किया और इस तरह अपने साथ उसे भी ले जाकर इस संकट को समाप्त कर दिया।